अगले 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? हक के लिए तैयार हो? मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा। पहली गोली मैं खाऊंगा। अगर अब हम पीछे हटे तो न दोबारा ऐसा मौका मिलेगा, न दोबारा ऐसा लीडर मिलेगा। इंशाअल्लाह इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद जलसे में धमकी, कहा बानी पीटीआई के तमाम केसेस खत्म हो चुके, 15 रोज में रिहा ना किया तो खुद रिहा करवाएंगे। तहरीक खैरत करते हुए पहली गोली खुद खाऊंगा। बानी का ख्वाब पूरा हो गया, कौम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, अगला जलसा लाहौर में करेंगे। बैरिस्टर गोहर ने कहा इक़्तिदार में बैठे लोग हालात को बंद गली की जानिब लेकर ना जाएं। महमूद खान अचकज़ई ने बानी की रिहाई के लिए तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जोश में होश खो बैठे। जलसे के दौरान सहाफ़ियों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात, कहा कि ये मीडिया वाले नोट लेकर ज़मीर बेचते हैं। ये बिकाऊ मीडिया सहाफ़त नहीं कर रहा, ये सहाफ़ी हैं, ये लफाफी। बीट रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से शदीद मजम्मत। वज़ीर आला केपी के खिलाफ इंदराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त देने का ऐलान। मुतालबा किया अली अमीन गंडापुर सहाफ़ियों से फिलफौर मुआफ़ी मांगे। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में पावर शो। एनओसी की खिलाफ वर्जी, जलसा मुकर्ररा वक्त से 2.5 घंटे ज़ायद तक जारी रहा। हमारा जर एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। जलसे से खिताब में कहा हुक्मरान हम सबसे खौफजदा हैं। बानी आइन पर यकीन ना रखते तो इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो चुका होता। पीटीआई कारकुनान और इस्लामाबाद पुलिस में झड़प, एहलकारों के पंडाल के अतराफ कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए शालिंग। जलसागाह के करीब 26 नंबर चुंगी पर शालिंग की गई। पीटीआई कारकुनान की जानिब से पथराव। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले शुरका ने शदीद पथराव किया। एसएसपी सेफ सिटी और मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। वज़ीर दाखिला का नोटिस। आज इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। एसएसपी शोएब खान से टेलीफोनिक राबिता, खैरियत दरियाफ्त की। जख्मी एहलकारों के बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। तहरीक इंसाफ का जलसा। इस्लामाबाद कंटेनर्स आबाद बना रहा। शहर के 33 दाखिली रास्ते बंद रहे। छोटी सड़कों को भी ब्लॉक किया गया। एक्सप्रेस वे नो वे बन गया। मरी रोड और कश्मीर हाईवे पर भी कंटेनर्स का राज। तमाम लिंक रोड्स बंद रही। इस्लामाबाद नो घोरिया बन गया। कारकुनान को जलसागाह पहुंचने में मुश्किलात का सामना रहा। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रही। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब को मिलाने वाला अटक पुल भी बंद किया गया। वफाकी पुलिस ने संजानी और इतराफ तमाम होटल्स, गेस्ट हाउसेज और केटरिंग की दुकानें भी बंद करवा दी। पीटीआई कारकुनान ने कई मकामात पर रखे कंटेनर्स हटा दिए। शोरगुल के बाद खुदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जलसे की नाकामी को छुपाने के लिए जो ट्वीट्स की जा रही हैं, किसी और मुल्क की फुटेज चलाई जा रही है, माजी की रैलीज हैं, माजी के जलसे हैं, उनकी फुटेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पे भरमार है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो लाखों लोग जिन्होंने आज इनकलाब बर्पा करना था वो कहाँ चले गए। तहरीक इंसाफ का जलसा, खुदा पहाड़ निकला चूहा। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अता तारक का रद्द-ए-अमल। बोले अवाम ने पीटीआई के जलसे को मुस्तरद कर दिया। जलसे की नाकामी छुपाने के लिए गलत फुटेजेस चलाई जा रही हैं। लाखों लोगों ने इनकलाब बर्पा करना था, वो कहाँ चले गए। एहतसाब तो होकर रहेगा, एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि बानी पीटीआई जलसे जुलूसों से बाहर नहीं आएंगे। केपी के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की फेल है। फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। 365 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं दे सकी। मुझे नहीं लगता पीटीआई से बातचीत होगी। अदलिया को फतह करने के लिए आईनी तरमीम लाई जा रही है। ओपोजिशन में फासले बढ़ जाने से हुकूमत को बड़ा फायदा होगा। मौसर तहरीक चलाने के लिए पीटीआई समेत तमाम ओपोजिशन जमातों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। जो है
वो इनको सामने बात आ गई है कि उन्होंने इनको सियासी अडॉप्शन इनकी की हुई। इमरान खान एक यहूदियों का प्रोजेक्ट है, सहूनियों का प्रोजेक्ट है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है तसल्लुत कायम किया जा सके। इस वक्त हमारी सालमियत के लिए, मुल्क के लिए और हमारा जो इस्लामी तशख़्ख़ुस है वो इस शख्स की वजह से जो है वो ख़तरे में पड़ा। बानी पीटीआई यहूदियों का एक प्रोजेक्ट है। ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम। वीडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इसराइल को तस्लीम नहीं करता। बानी ने लंदन में यहूदी कैंपेन की थी, हमारा तशख़्ख़ुस उसकी वजह से खतरे में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में बानी पीटीआई के चाहने वाले इस मामले को परखें। वज़ीर दिफा का बानी पीटीआई के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का इशारा। कहा, साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ शाहिद मिलिट्री ट्रायल की जानिब जा रहे हैं। फैज़ हमीद बानी पीटीआई पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करेंगे। राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई को इसराइली सियासी ब्रांड करार दे दिया। बोले, इसराइली अखबार ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी। इस इंकशाफ के बाद 9 मई की मनसूबा साजी और हमलों की वजूहात मजीद वाज़े हो गई। फॉरेन फंडिंग और समाजी खिदमत एक प्लानिंग का हिस्सा थी जिसका मकसद पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती सोच और खारजा पॉलिसी को बदलना था। अफगान तालिबान की सरहद पर बिला इश्तियाल जारियत, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। अफगान इलाके पलूसीन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़ी हथियारों से फायरिंग। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी जवाब। 8 अफगान तालिबान हलाक, 16 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर्स खलील और जान मोहम्मद भी शामिल। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में सहूलतकारी किसी से भी ढकी छुपी नहीं। दहशतगर्द हमलों के साथ साथ अब अफगान तालिबान की बैनुल-अक़वामी सरहद पर जारियत खुलकर सामने आ रही है। ट्रंप की अमरीकी सदर पर लफ्जी यलगार। रियासत विस्कॉन्सिन में रैली से खिताब करते हुए कहा कि जो बाइडन के साथ मुबाहिसे से पता चला हमारे मुल्क को अहकमक चला रहे थे। कमला हैरिस जीत गई तो जो बाइडन से बदतर सदर होंगी। अवाम मंगल को कमला हैरिस के साथ मुबाहिसे को जरूर देखें। कमला हैरिस की हिमायत पर कड़ी तनकीद। कहा कि डिक चेनी और उनकी बेटी के लिए अमेरिका में अब कोई जगह नहीं है। वेनेजुएला की रूपोश अपोजिशन लीडर मुल्क से फरार। एडमेंडो गोंजेलो हिस्पानी तैयारी से स्पेन के शहर मैड्रिड पहुंच गए। इंतखाबी नताज के खिलाफ एहतजाज करने पर हुकूमत ने वारंट्स जारी कर दिए। भारत में 3 मंजिला इमारत गिरने से 8 अफराद हलाक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें मलबे से निकाल ली। 28 जख्मी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। वाक़या लखनऊ में पेश आया। मुतासरा इमारत 4 साल कबल तामीर की गई थी। बिल्डिंग का एक हिस्सा ज़ेर तामीर था। वफाकी हुकूमत सूबों से मिलकर पोलियो का दाग खत्म करेगी। वज़ीर आज़म काज़िम शहबाज शरीफ ने बच्चों को खतरे पिलाकर इंसादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, आने वाले माह साल में मुल्क से पोलियो का खात्मा होगा। इंसादे पोलियो मुहिम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल तारीफ है। हमें यकीनी बनाना होगा मुल्क में पोलियो का कोई मरीज न रहे। इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा मरीज सामने आ गए। एयरपोर्ट पर मुश्तबा इलामात जाहिर होने पर पिम्स शिफ्ट किया गया। दोनों बैरून मुल्क से सफर करके पाकिस्तान पहुंचे थे। नमूने NIH में भिजवा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स के तमाम मरीज सेहतयाब। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस सामने आया। मरीज को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अटक में गैंग रेप के बाद नौजवान कत्ल। नवी जमात की तालिब इल्म की मौत का माहौल। दोस्त दरिंदगी के वाक़े में मुलविस निकले। पुलिस ने शक की बुनियाद पर हाशिम की दोस्त हमजा और ज़ीशान को हिरासत में लिया। दोनों का नौजवान को पानी में डुबोकर कत्ल करने का एतराफ़। पुलिस के मुताबिक दोनों ने कत्ल से पहले हाशिम को ज़्यादती का निशाना भी बनाया। निशानात मिटाने के लिए मकतूल के स्कूल बैग और कपड़ों को पत्थरों से बांधकर डैम में फेंक दिया। पुलिस ने निशानदेही पर स्कूल बैग और कपड़े निकाल लिए। कराची में डकैती फायरिंग के वाक़े का ड्रॉप सीन। खातून ने आशना के साथ मिलकर शहर पर फायरिंग करवा के डकैती का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल।
पुलिस के मुताबिक जख्मी के बयान और सीसीटीवी की रोशनी में एहलिया का सीडीआर चेक किया गया। खातून काशिफ नामी शख्स से मुसलसल राबिते में थी। दोनों एक निजी लेबॉर्ट्री में काम करते हैं। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी पिस्टल भी बरामद। लाहौर में इंसानी स्मगलिंग का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय अफगानी बाशिंदे भी मुलविस। दौरान तफ्तीश पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश भी बेनकाब। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरोह मुख्तलिफ ममालिक की जाली दस्तावेजात अपने प्रिंटिंग प्रेस में बनाता था। नेटवर्क का इंटरनेशनल डंकी गिरोहों से भी राबिता हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इंटेलिजेंस एजेंसी और FIA को शाबाश, कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस माफिया के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। हरिपुर में मदरसे की छत गिर गई। 3 तालिबात जाँ भाग 8 जख्मी, ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज, रिकॉर्ड 5वीं मरतबा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीत ली। 16 साल फान 23 में से 19 गेम्स में हरीफों को मात देकर चैंपियन बन गए। इवेंट में दुनिया भर से 138 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और मलेशिया के माबैन मैच 2-2 गोल से बराबर। कौमी टीम को 2 क्वार्टर्स में 2-0 की बढ़तरी। मलेशिया का कमबैक यकीनी शिकस्त से बच गया। मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। कहा, इंग्लैंड के लिए खेलना हमेशा फख्र की बात है। 37 साल का हो चुका हूं, अब नई नस्ल की बारी है। मोइन अली ने 68 टेस्ट, 148 वनडे और 92 T20 मैचेस में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की है। और अख्तर शिरानी की गज़लों और नज़्मों की चाशनी आज भी ताज़ा। शायर रोमान को बिछड़े 76 बरस बीत गए। सारी उम्र इश्क व मोहब्बत के गीत गाते रहे, कई जरीदों के मुदीर भी रहे।